HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फहरिस्त में शामिल हॉस्पिटल्स को इंतबाह दिया। इस्तिफादा कुनिंदगान को जारी करदा राजीव आरोग्यश्री कार्ड्स का एहतराम करने में नाकाम रहेंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। हफ्ते को असेंबली में राजीव आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड पर AIMIM के रुकन अकबरुद्दीन ओवैसी के तबसरों का जवाब देते हुए वजीर आला ने कहा कि इनकी हुकूमत ने 8 दिसंबर को MSGO 191 जारी किया था, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस की रकम को बढ़ाकर रुपए से बढ़ा दिया गया था। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने महकमे का जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि महकमे सिविल सप्लाईज की माली हालत खतरनाक हो गई है। महकमे 56,000 करोड़ का मखरूज है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में BRS के रुकन व साबिक वजीर तारक रामा राव की तनकीद का जवाब दिया। आज गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए तारक रामा राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के क़ब्ल अज़ीम के दौरे हुकूमत में खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा हुआ और आवाम को भूख के मसाइल का सामना था। नलगुंडा फ्लोराइड का शिकार था और देवरकुंडा में बच्चों की फरोख्त होती थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने के चंद्रशेखर राव को सियासी मौका दिया था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इनको यूथ कांग्रेस का सदर बनाया था। कांग्रेस ने चंद्रशेखर राव को रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर के तौर पर मौका दिया। इन्होंने रिमार्क किया कि साबिक वजीर तारक रामा राव मैनेजमेंट कोटा के तहत असेंबली में आए हैं। इन्होंने कहा कि अपोजिशन BRS इनके जवाब से बेचैन है। इन्होंने कहा कि BRS के अरकान को ये कहना चाहिए कि इनके 10 साला दौर में क्या हुआ। IAS ऑफिसर मुशर्रफ फारूकी ने जनूबी तेलंगाना पावर ट्रांसमिशन कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से G रघुमार रेड्डी से चार्ज हासिल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि मुशर्रफ फारूकी ने 2014 में IIT मदारिस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और बाद में वो सिविल सर्विसेज के लिए मुंतखब हुए। इन्होंने इससे कबल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एडिशनल कमिश्नर, निर्मल, जिला कलेक्टर और महकमा एक्साइज में डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दिए। CMD की हैसियत से चार्ज हासिल करने के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ महकमेवारी तौर पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासती हुकूमत बरक़ी के महकमे को खुसूसी तरजीह दे रही है। हुकूमत के मुकर्रर करदा अहदाफ के मुताबिक काम करना और सारिफिन को बेहतर खदमात फराहम करना। इस प्रोग्राम में इदारे के डायरेक्टर T श्रीनिवास, J श्रीनिवास रेड्डी, K रामुलू, CH मदन मोहन राव, G पारुत्थम, S स्वामी रेड्डी, G गोपाल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। BRS के सदर व साबिक वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को असेंबली में स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के तौर पर तस्लीम कर लिया। ये ऐलान इन्होंने ऐवान में किया। स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने कहा कि वो BRS मुखन्निना पार्टी को असल अपोजिशन के तौर पर तस्लीम करते हैं, क्योंकि वो 39 अरकान रखने वाली दूसरी बड़ी पार्टी है। साथ ही वो इस पार्टी के लीडर के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना की असेंबली में अपोजिशन लीडर के तौर पर तस्लीम करते हैं। स्पीकर की जानिब से ये ऐलान गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस से पहले किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे पुलिस के आला अहदेदारों को तहरीक तेलंगाना के दौरान DSP के अहदे से मुस्ताफ़ी नलिनी की खिदमात बहाल करने की हिदायत दी। इन्होंने पुलिस अहदेदारों से जानना चाहा कि नलिनी की खिदमात को बहाल करने में क्या रुकावट है। अगर नलिनी को दोबारा खिदमात अंजाम देने का जज्बा है तो इनकी खिदमात से इस्तिफादा किया जाना चाहिए। रेड्डी ने कहा कि अगर नलिनी को महकमे पुलिस में दोबारा बहाल करना मुश्किल है तो किसी दूसरे महकमे में इनका तखर्रुर किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की खातिर अपने ओहदा और रोजगार को कुर्बान कर देने वाली नलिनी को दोबारा बहाल करने में क्या एतराज है। जब रियासत के खातिर कुर्बानी देने वाले कायदीन को ओहदे हासिल हो सकते हैं तो नलिनी के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। अगर नलिनी मुलाजिमत करने के लिए तैयार हैं तो इन्हें मुलाजिमत फराहम की जानी चाहिए। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हालिया दिनों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से तलब करदा इजलास में मजलिस के अरकान मुखन्निना की शिरकत की वजाहत करते हुए कहा कि लोग समझ रहे हैं कि हम भाग कर गए आपके पास, आपकी दावत पर हम आए थे,
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجلس کے ارکان مقننہ کے اجلاس میں میٹرو ریل کو ایئرپورٹ تک پرانے شہر سے لے جانے کا تیقن دیا۔ جناب اکبر الدین اویسی نے واضح کیا کہ مجلس حکومت کے ہر وہ کام اور فیصلے کی تائید کرے گی جو عوام کے مفادات میں ہوں، اور مخالف عوام فیصلہ لینے پر حکومت کی مخالفت بھی کرے گی۔ اس موقع پر قائد مجلس نے انتخابی وعدوں کو پورا کرتے ہوئے عوام کے دلوں کو جیتنے کا کانگریس حکومت کو مشورہ دیا۔ BRS رکن کونسل و سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ حکومت سے اپوزیشن میں آ جانا ایک نیا تجربہ ہے۔ آج اسمبلی میں میڈیا پوائنٹ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم حالیہ انتخابات میں شکست سے سبق لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آئندہ 5 سالوں کے دوران عوام کے درمیان رہتے ہوئے عوامی مسائل کو حل کرانے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ محمود علی نے واضح کیا کہ حکومت میں رہیں یا پھر اپوزیشن میں، ہمارے لیے ترقی کا موضوع اہمیت رکھتا ہے اور ہم ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر ہریش راؤ نے ریمارک کیا کہ چندر شیکھر راؤ نے کانگریس کو خیرات دی۔ انہوں نے اسمبلی میں گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ چندر شیکھر راؤ نے YS راجشیکھر ریڈی کی حکومت سے 14 ماہ میں استعفیٰ دے دیا کیونکہ اس وقت کی حکومت نے 610 جیو پر عمل نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ YS راجشیکھر ریڈی حکومت کے دوران صرف پی جناردھن ریڈی ہی چندر شیکھر راؤ کے ساتھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس تب ہی اقتدار میں آئی جب اس نے چندر شیکھر راؤ کے ساتھ اتحاد کیا۔ ریونت ریڈی نے اپنے سیاسی کیریئر کی شروعات ABVP سے کی۔ بعد ازاں انہوں نے KTR، TDP اور کانگریس جیسی پارٹیاں بدلی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔